जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के पिटारे में ऐसे कई घोषणाएं की हैं जो कि लोक लुभावनी भी है और विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो युवाओं को फोकस रखते हुए जो घोषणाएं की गई हैं वो भी कहीं युवाओं को पसंद भी आ रही हैं। इसके पीछे युवाओं से ही जानते हैं किन किन घोषणाओं को लेकर वो राजस्थान सरकार के इस बजट से खुश है। क्या लगता है बजट कैसा रहा आपके हिसाब से? बजट बहुत अच्छा था, ठीक था। चुनावी माहौल तो था, तो चुनावी बजट तो होना लाजमी है। परंतु आप एक देखिए कि बजट है ना, इस बार जो पिछले साल जो घटनाएं घटी उनसे आधारित था। जैसे कि इंदिरा गांधी कैनाल है, उसके अंदर जो अखबार के अंदर लोगों ने निकाली थी कि उसके अंदर जो उसका मरम्मत नहीं हो रही है, छिज्जत हो रही है, तो उसके सुधार के लिए दिया। फिर कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उदयपुर, तो उसका सुधार लेते हुए उन्होंने जो गांधीवादी विचारधारा है उसको प्रसार के लिए हर गांव के अंदर महात्मा गांधी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के लिए शुरुआत की है, और बच्चों के अंदर नैतिकता बनाने के लिए, और जो युवा परेशान है उनके लिए एजुकेशन के लिए व्यवस्था की है। किसानों के लिए जो उनकी आवश्यकता है बिजली, उसके लिए आवश्यकता की है। और जो राजस्थान के अंदर ओवरऑल देखिए हर वर्ग को इस बजट ने छुआ है। पेपर लीक लगातार राजस्थान में हो रहे थे, लेकिन अब स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने की एक तरह से कहें कि घोषणा की गई है। लेकिन इससे पहले पिछले घोषणाओं में कानून बनाया था, उस कानून के बाद ही पेपर लीक हो रहे थे। अब स्पेशल टास्क फोर्स से क्या होगा, क्योंकि पहले से एसओजी है, फिर भी बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आ रही। वही बात है सर, बड़ी मछलियाँ कोई पकड़ में नहीं आ रही है। जब तक बड़ी मछलियाँ पकड़ में नहीं आएगी तब तक एसओजी कितनी कमेटी बना ले, हम कोई कुछ नहीं कर सकता सर। और रही बात की पेपर लीक जब तक कमेटी कितनी बना ले हम ऐसा रोक नहीं सकते। और जो पेपर लीक है वो तो होते ही रहेंगे, डमी कैंडिडेट बैठते ही रहेंगे, वो खरीद फिरोख वाला मामला चलता ही रहेगा। तब तक एक पूरा प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे वो गवर्नमेंट, तब तक तो ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल, टास्क फोर्स गठन अलग जगह है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी अब प्रतियोगिता परीक्षा होगी उनके पंजीयन है वो एक तरह से फ्री कर दिए गए हैं। जिसे एक बार फिर से रिपीट करिएगा। घोषणा में जो पंजीयन है, जो प्रतियोगिता परीक्षा आप करोगे दोगे, लेकिन उसका शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि पेपर लीक हो जाने के बाद आपको ये मलाल रहता था कि पेपर लीक हो गया, जो परीक्षाओं के लिए हमने फॉर्म भरे थे उसके भी पैसे गए। जी सर, गहलोत सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आगामी कुछ वर्षों में देखा जाए तो पेपर लीक की घटनाएं एक पे एक बढ़ती जा रही हैं। तो गहलोत सरकार ने इसी दृष्टिकोण को देखते हुए ये एक नया पहल ये भी की कि हर परीक्षा जो दस्तावेज होंगे वो एक बार भरे जाएंगे और वो फ्री होंगे। तो इस गहलोत सरकार ने इस दृष्टि से ये नहीं देखा, क्योंकि जब वो बेरोजगार युवा होगा, जब वो परीक्षा का आवेदन भरेगा तो आवेदन में जो भर्ती आएगी उससे 5 गुना 10 गुना आवेदन आएंगे। तो इस आवेदन आने से जो पदों का तो बंटवारा होगा, उनका आवंटन होगा, उसका अनुपात बिल्कुल कम हो जाएगा। कंपटीशन जो है बढ़ भी जाएगा, तो एक तरह से कंपटीशन जो वेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि युवाओं की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सही भी है तो कहीं ना कहीं गलत भी है। तहसील स्तर पर लाइब्रेरी खोलने की घोषणा भी, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि 75 करोड़ के बजट के अनुसार हर जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे तथा लाइब्रेरी हर तहसील स्तर पर खोली जाएगी, जिससे युवाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोग युवा पढ़ाई के लिए अग्रसित होंगे। बजट से खुश हो? हाँ सर। कैसा रहा आपके हिसाब से? बजट सही था सर। जैसे किसानों के लिए अभी निकाला गया कि सभी को 2000 यूनिट तक उनको लाइट फ्री विद्युत फ्री दी जाएगी, जिससे वो आराम से किसान कृषि कर सकते हैं। प्लस सर मेरा निवेदन है कि किसानों को जो लाइटें रात को मिलती है वो दिन को मिलनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप बजट को? सर बजट किसान के लिए भी लाभदायक है और युवाओं के भी लाभदायक है। युवाओं के लिए इस तरह है कि युवाओं ने के लिए उन्होंने बताया कि जिस तरह परीक्षा पेपर आउट हो रहे हैं उनके लिए कमेटी बिठाई गई है, और हर ज़िले में कमेटी बिठाई गई है। इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं ज़िले में, और हर तहसील में लाइब्रेरी बनाई जा रही है, और साथ साथ परीक्षाओं में देने वाले जो विद्यार्थी आते हैं उनको रुकने के लिए दुविधा होती है, जिसके लिए उनके लिए हॉस्टल खोले जा रहे हैं। इस तरह बजट युवाओं के लिए लाभदायक है। घोषणाएं हो चुकी है, अमली जामा पहनने की उम्मीद है कि अमली जामा पहना दिया जाएगा और फिर हम खुश हो जाएंगे युवा। हाँ जी, आप कह रहे हैं वही हो रहा है कि युवाओं को केवल खुश किया जा रहा है, वो केवल अस्थायी समय के लिए युवाओं को खुश किया जा रहा है। जैसा कि आप कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हुआ है, लाइब्रेरी खोलने की भी बात हुई है, और एसओजी के तहत एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये सब है कि ये सब आदर्श बातें हैं। अगर पेपर लीक को रोकना है तो साफ साफ है कि सीबीआई जाँच पेपर के बाद
टोटल स्ट्रिक्टली डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि पेपर लीक पूरा राजस्थान जानता है कि कहाँ से और कैसे हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये अधिकार किया है, इससे और कुछ नहीं होगा बल्कि भर्तियों पे और ज़्यादा दबाव भी पड़ेगा। जब रेट का पेपर लीक हुआ तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, तो गहलोत पे यही सवाल उठे थे कि हमारा जो पेपर के जो हमने रजिस्ट्रेशन भरा है उसके पैसे हमारे वेस्ट चले जाते हैं और हम ये गरीब हैं। तो गहलोत ने वो नहीं देखा कि पेपर लीक हुआ है, उसके मुजरिमों को पकड़ा जाना चाहिए, बल्कि वो चुनावी माहौल में ये बस ये नष्ट कर दिया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा, जो कि मैं सर्वथा गलत ही मानता हूँ। और तीसरा मैं कहूँगा कि युवाओं को केवल भ्रमित किया गया है, उनको कोई भी ऐसे कर्मठ और ऐसे जो हाल फिलहाल जो हमें वैकेंसी की जरूरत है, हमें रिक्रूटमेंट की जरूरत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया है जो चलता रहता है स्वाभाविक है, ऐसा कुछ अर्जेंटली वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा युवाओं। इतिहास रचा गया, पेपर लीक ही नहीं बजट का पत्र भी लीक हो गया। ऐसा कुछ कह रहे हैं कि बजट का पत्र भी लीक हो गया है, और ये सही बात भी है कि एक जब वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री वो दोनों हैं और वो जब उस बजट को पढ़ रहे हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि पिछले साल का बजट है या इस साल का बजट, तो कहाँ उनका योगदान उस बजट में बनाने लायक रहा होगा। ये साफ से दिखाता है कि बजट कहीं ना कहीं लीक हो भी सकता है, और मेरे हिसाब से तो सर हुआ भी होगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं मैं कौन सा बजट पढ़ रहा हूँ, तो ये साफ साफ दिखाता है कि लापरवाही कितनी की जा रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छोटी छोटी घोषणाएं कर बड़ा तीर चलाया है, और चुनावी लहजे से बड़ा तीर किसकी ओर इशारा कर रहा है ये आप भली भांति समझ गए होंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।